हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर वेब डेवलपमेंट सीरीज। ठीक है। सो लास्ट क्लास में गाइस हमने बेसिकली देखा था फाइल अपलोड कैसे करा सकते हैं। ठीक है। तो उसके हमने मल्टर का यूज किया था। ठीक है। तो वो बेसिकली रेस्ट एपीआईज का पार्ट था। ओके। सो अगेन रेस्ट एपीआईज को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम एक खास मॉड्यूल को कवर अप करेंगे अब, जो कि है ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल। ठीक है। तो इसके अंदर हम देखेंगे बेसिकली साइन अप फ्लो, ठीक है, लॉग इन फ्लो एंड देन फॉरवर्ड पासवर्ड का फ्लो। ठीक है। ये तीनों फ्लो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो इनके लिए हम एपीआईज कैसे राइट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे साइन अप के साथ, राइट। बिकॉज बिना साइन अप के आप लॉग इन वगैरह कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, साइन अप फंक्शनलिटी बनाते हैं। ठीक है। साइन अप के लिए एपीआई क्रिएट करेंगे। ओके। तो साइन अप पे बेसिकली होता क्या है, बेसिकली आप जब कोई साइन अप फॉर्म भरते हो तो आपका नेम, ईमेल और जो आप पासवर्ड सेट करना चाहते हो वो, या फिर बाकी सारी डिटेल्स भी ली जाती है डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन। ठीक है। सो लेट से हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर आपसे यूजर की तीन चीजें लेंगे। ठीक है। उसका नेम, उसका ईमेल और उसका पासवर्ड। ठीक है। सो और इन तीनों चीजों को हम अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर कराएंगे। ठीक है। सो अभी फिलहाल अभी हम एक ही कलेक्शन के साथ काम कर रहे हैं, डेट इज अवर प्रोडक्ट कलेक्शन। तो हमने एक ही कलेक्शन बना रखा है प्रोडक्ट। अब हम एक और कलेक्शन का यूज करेंगे। ठीक है। जिसमें बेसिकली आपके यूजर्स को स्टोर करेंगे, राइट। तो मैं एक और कलेक्शन, एक और मॉडल क्रिएट करता हूँ, यूजर मॉडल। ओके। तो मॉडल्स के अंदर एक और मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। सो जितने भी यूजर्स होंगे वो इस यूजर कलेक्शन के अंदर होंगे। ठीक है। तो अगेन मैं इसका स्कीमा डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है। सो हम कुछ पे एक्सपोर्ट करते हैं फटाफट। देन क्रिएट करते हैं इसका स्कीमा। लेट्स इसका नाम दे देता हूँ मैं, यूजर स्कीमा इक्वल टू mongoose डॉट स्कीमा। अगेन टाइम स्टैम्प्स आप रखना चाहो तो रख सकते हो, टाइम स्टैम्प्स टू। एंड देन इसे मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू mongoose का मॉड्यूल मेथड। तो इस कलेक्शन का हम नाम रख रहे हैं यूजर। ओके। एंड ये इसका स्कीमा। तो इस स्कीमा को डिफाइन करते हैं। तो हम अपने स्कीमा के अंदर रख रहे हैं यूजर का नाम, दैट विल बी स्ट्रिंग। सेकंड विल बी ईमेल। तो ईमेल का जो डेटा टाइप होगा वो होगा स्ट्रिंग। कंपलसरी होगी ईमेल, तो रिक्वायर्ड ट्रू। थर्ड विल बी पासवर्ड टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड। ईमेल में हम एक और फील्ड ऐड कर सकते हैं, दैट इज यूनिक। ठीक है। बिकॉज जो ईमेल्स होती है वो यूनिक ही होती है। ठीक है। बट हम अपने ऑलरेडी हम चेक करेंगे वैसे ईमेल्स को, ईमेल यूनिक है या नहीं है। ठीक है। बट स्टिल डेटाबेस लेवल पे भी हमने ये ऐड कर दिया है कंस्ट्रेंट कि ईमेल्स जो यूनिक हो। ठीक है। वरना हम इसे कंट्रोलर फंक्शन के अंदर बिल्कुल चेक करने वाले हैं। ठीक। सो ये हो गया हमारा स्कीमा डिफाइन नॉर्मल सा, जिसमें हम तीन चीज लिए, नेम, ईमेल, पासवर्ड। कुछ और भी ऐड करना चाहें तो हम फ्यूचर में इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके लिए बेसिकली डिफाइन करते हैं एपीआई एंडपॉइंट्स। तो चलते हैं वापस पोस्टमैन पे। तो यहाँ पर लेट से मैं एक कलेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। मेरे पास एक एडमिन कलेक्शन है, तो यहाँ पर मैं एक और कलेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। लेट्स से इसका नाम रख देते हैं हम ऑथ ऑथेंटिकेशन। इसके अंदर कलेक्शन ऐड करते हैं और क्रिएट एन अकाउंट, क्रिएटिंग एन अकाउंट। ये होगी एक पोस्ट रिक्वेस्ट, बिकॉज हम एक फ्रेश नया इंस्टेंस ऐड करने वाले डेटाबेस के अंदर। तो इसके लिए जो एपीआई एंडपॉइंट रहेगा वो हम रख रहे हैं स्लैश ऑथ स्लैश साइन अप। ठीक है। तो हम ये वाला एंड पॉइंट रखते हैं। ओके। अब मुझे इसको डिफाइन करते हैं हम अपने बैकएंड पे। ओके। तो इस इन राउट्स को मैं सेपरेट कर रहा हूँ एक डिफरेंट फाइल के अंदर। तो राउट्स फोल्डर के अंदर एक और फाइल बनाते हैं, auth.js। ठीक है। सो यहाँ पर अगेन से
Let me just copy paste from here. प्रेस राउटर इंपोर्ट करा है हमने। लेट से कंट्रोलर बना देते हैं, क्रिएट अकाउंट, सीधा सिंपल कर देते हैं, लेट्स साइन अप रख देते हैं, जरा सिंपल है। यहाँ पे आप फाइल अपलोड भी कर सकते हो, लेट से यूजर की डीपीओ वो भी शो कर सकते हैं, ठीक है, अगेन आपकी विषय। यही रखा था हमने, यस, स्लैश और स्लैश साइन अप, मतलब जो भी राउट्स होंगे उसको हम फिल्टर आउट करेंगे विद ऑथ। ओके, सो इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ सर्वर जेएस पे। ओके, सो यहाँ पर ऐप डॉट यूज, जितने भी राउट्स उनको फिल्टर आउट कर रहे हैं विद ऑथ, एंड इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पर। डन। सो ये हमने राउट रजिस्टर कर लिया है यहाँ पर। वैसे कंट्रोलर डिफाइन कर लेते हैं, तो कंट्रोलर्स के अंदर अगेन एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहे हैं, auth डॉट जेएस, और यहाँ से डिफाइन कर देते हैं। डन। तो एक चीज यहाँ मिस हो गई हमसे, ठीक है, जैसे जो हमारी एप्लीकेशन है, ठीक है, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल ये हमारी ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, ठीक है, तो यूजुअली ई कॉमर्स एप्लीकेशंस को बहुत पर्सन एक्सेस करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप के पर्सन एक्सेस करते हैं। फॉर एग्जांपल उस वेबसाइट का एक एडमिनिस्ट्रेशन एडमिन होगा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर होगा, देन वेबसाइट के अंदर लेट्स से सेलर्स होंगे मल्टीपल, वेबसाइट के अंदर हमारे प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे, तो उन्हें परचेज करने के लिए कस्टमर्स हैं, राइट, तो काइंड ऑफ 3 से 4 सेलर एक्टर्स हैं हमारे वेबसाइट के अंदर, ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस और डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट डिफरेंट टाइप के रोल्स और यूजर्स हो सकते हैं, ठीक है, तो हर एक के हिसाब से कुछ परमिशंस डिफाइन होती है, ठीक है, जैसे हम बेसिकली ऑथराइजेशन कहते हैं कि इनके अलावा कोई और पर्सन ये डेटा को या इस एपीआई को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है, तो हमें यहाँ पर ऑथराइजेशन को भी ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। सो इस प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली 2 एक्टर्स अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, वन विल बी एडमिन, ठीक है, एंड सेकंड विल बी कस्टमर, ठीक है, यहाँ कोई सेलर कॉन्सेप्ट नहीं है, जो एडमिन है वही बेसिकली सोल ओनर है वेबसाइट का, प्रोडक्ट का। ओके, सो हम यहाँ 2 रोल्स लेके चल रहे हैं, वन विल बी एडमिन, सेकंड वन विल बी कस्टमर, ठीक है, तो जो रोल होगा वो भी हमें डेटाबेस के अंदर स्टोर करना होगा। सो अगेन इस स्कीमा को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, यूजर स्कीमा को, यहाँ एक और प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हैं, रूल्स, ठीक है, जो कि होगा बेसिकली एरे, जो भी रोल्स होंगे वो हम एरे में रखेंगे, ठीक है, एरे के अंदर जो आइटम होगा उसका टाइप होगा आपका स्ट्रिंग, सॉरी, एरे के अंदर हम डायरेक्टली, बेसिकली हम एरे ऑफ स्ट्रिंग रखेंगे, ठीक है, एरे के अंदर नॉर्मल स्ट्रिंग रहेगा डेटा। सो इसका टाइप रख देता हूँ मैं array। पहला वाला मैंने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के हिसाब से कर दिया था, ठीक है, तो जो रोल्स होगा वो एक एरे होगा, ठीक है, जिसमें जो डेटा रहेगा वो स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है, टाइप एरे, तो ये भी हम मॉडिफाई कर दिया हमने। सो यहाँ पर हम साइन अप के केस में कैसे ऐड करेंगे रोल, तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या अप्रोच फॉलो कर रहे हैं कि जिस पर्सन ने भी सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करा है, व्हाट वी आर अज्यूमिंग इज, जिस पर्सन ने भी सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करा है, मतलब यूजर नाम के कलेक्शन के अंदर जो पहला डॉक्यूमेंट इंसर्ट होगा, ठीक है, वो होगा एडमिन, ठीक है, अगेन आप इसे डिफाइड कर सकते हो, एक अलग से फॉर्म बना करके रोल असाइन कर सकते हो, ठीक है, बट हम यहाँ थोड़ा सिंपल समझ रहे हैं कि लेट से एक ही एडमिनिस्ट्रेटर है, तो जैसे हमने प्रोजेक्ट हैंड ओवर करा क्लाइंट को, तो जो ओनर है उसने जैसे ही साइन अप करा वो ओनर बन गया हमारा एडमिन, ठीक है, उसके बाद जितने पर्सन साइन अप करेंगे वो सारे के सारे हमारे कस्टमर्स बनते जाएंगे, ठीक है, तो मैं ये वाला अप्रोच यहाँ फॉलो कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो अब लेट्स से अब स्टार्ट करते हैं इसका लॉजिक, ठीक है, बेसिकली यूजर से हम लेंगे नेम, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है, सो यहाँ पर अगेन बॉडी रॉ, हम ले रहे हैं यूजर का नेम, यूजर की ईमेल, लेट्स से रख देता हूँ नाम समवन,
email id someone@example.com and password is say someone@123। लेट्स से इस टाइप का कोई यूजर है, उसका नाम ईमेल पासवर्ड ये है। ठीक है, तो हम तीनों चीजों को हम रिसीव करते हैं, ठीक है, हमारे कंट्रोलर के अंदर। तो ये हमने डिफाइन करा है। यहाँ पर हम रिसीव करते हैं नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो सारी चीजें रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर आएंगी। ओके, अगेन एक इफ चेक, इन केस इनमें से कोई भी वैल्यू मिसिंग है तो हम प्रोसीड नहीं करेंगे आगे। तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट करता हूँ हमारा एरर मॉडल भी डायरेक्टली यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, सो इन केस इनमें से कोई भी वैल्यू मिस होती है सो एरर थ्रो करेंगे इनवैलिड फील्ड्स। इनमें से कोई एक फील्ड मिसिंग है आपकी। ओके, तो इन केस तीनों चीजें आ रखी है, ठीक है, तो हम अपना स्लो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे, ठीक है, कि वेदर ये ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग तो करती नहीं है या नहीं करती है। ठीक है, मतलब ऑलरेडी यूजर अकाउंट है या नहीं है, तो वो चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा हमारा यूजर मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, तो ये मॉडल इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले हम चेक करेंगे कहीं ये ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती उसके लिए। सो यहाँ पर यूजर डॉट फाइंड मेथड अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि ईमेल कहीं एग्जिस्ट तो नहीं करती है फाइंड मेथड की हेल्प से। यूजर लेट्स से ग्लोबल वेरिएबल कर लेते हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। इन केस यहाँ कोई एरर आती है तो उसके लिए तो नेक्स्ट फंक्शन के अंदर रिटर्न इन केस यहाँ कोई एरर आती है तो इंटरनल सर्वर इन केस फाइंड वन यूज करते हैं यहाँ पर। ओके, इन केस ईमेल ऑलरेडी एक्सेस करती है तो उस केस में हमें वो पर्टिकुलर यूजर इंस्टेंस रिटर्न हो जाएगा। राइट, सो यहाँ मैं चेक करता हूँ इफ यूजर, लेट्स अगर हमें यूजर मिल जाता है तो मतलब यूजर का ऑलरेडी अकाउंट एक्सेस करता है। सो अगेन यहाँ पर हम एरर थ्रो करते हैं। ठीक है, स्टेटस कोड सेट कर रहा हूँ 409। ठीक है, 409 होता है कॉन्फ्लिक्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ मैं देता हूँ यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, वैसे डेटाबेस लेवल पे चीज चेक करी जाएगी बट वहां पर बेसिकली एरर थ्रो होगा जिसके वजह से सब क्रैश हो सकता है। लेट्स व्हाई मैंने इसे यहीं पर चेक कर लिया। ओके, तो पहला स्टेप हमने चेक कर लिया है कि यूजर एग्जिस्ट करता है नहीं करता। इन केस अगर यूजर एग्जिस्ट करता होगा तो हम इसको यहीं पर स्टॉप कर देंगे और एक एरर थ्रो करेंगे दैट यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, इन केस यूजर एक्सेस नहीं करता मतलब हमें उसका अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, तो अकाउंट क्रिएट करने से पहले, ठीक है, जो हमारा पासवर्ड है, ठीक है, ये फिलहाल पर्टिकुलरली अभी फिलहाल एक प्लेन टेक्स्ट है।
ठीक है। तो जो हम पासवर्ड्स को स्टोर करेंगे वो डायरेक्टली एज अ प्लेन टेक्स्ट स्टोर नहीं करेंगे, बिकॉज इन केस फ्यूचर में अगर हमारा डेटाबेस कॉम्प्रोमाइज होता है या फिर इन केस कोई अगर किसी को कोई हमारा पासवर्ड देख लेता है डेटाबेस के अंदर, ठीक है, सो वो इजीली उस पर्सन के अकाउंट में लॉग इन कर पाएगा। ठीक है। सो जो पासवर्ड्स हैं वो हम डायरेक्टली स्टोर नहीं करते हैं डेटाबेस में, हम उन्हें बेसिकली एक डिफरेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो जो डिफरेंट फॉर्मेट में हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो इसके दो तरीके होते हैं हमारे पास। या तो हम पासवर्ड को इंक्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक है, इंक्रिप्शन आपने सुना होगा, इंक्रिप्ट कर सकते हैं। बट अगर आप इंक्रिप्ट करते हैं तो उस केस में प्रॉब्लम ये है कि जो आप पासवर्ड इंक्रिप्ट करते हो उन्हें आप डिक्रिप्ट भी कर सकते हो। ठीक है। सो इन केस किसी के पास हमारे पास किसी को हमारी की मिल जाती है इंक्रिप्शन की, तो वो डिक्रिप्ट भी कर सकता है। सो फॉर ए मोर सिक्योर वन हम यूज करेंगे हैशिंग टेक्निक का। ठीक है। सो इन केस अगर आप किसी चीज को हैश करते हो, ठीक है, तो होता क्या है, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। अगर आपने किसी चीज को हैश कर दिया देन आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। सो हम यहाँ पर हैशिंग टेक्निक का यूज करेंगे। ओके। सो हैशिंग के लिए अगेन हमें we will use another library, ठीक है, that is bcrypt, bcrypt.js। तो हम इस वाली लाइब्रेरी का यूज करने वाले हैं, bcrypt.js का। ठीक है। इसके हेल्प से हम अपना इंक्रिप्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है। सो bcrypt का यूज करने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं इसे इंपोर्ट कराता हूँ यहाँ पर, कॉन्स्ट, सॉरी सॉल्व तो किया ही नहीं, npm i bcrypt js। तो इस लाइब्रेरी का हम यूज करेंगे bcrypt js को। इसका इंपोर्ट भी कर लेता हूँ मैं, bcrypt, bcrypt js सर्वर। something is missing, exports dot sign up। okay, अच्छा, डॉट्स में कुछ प्रॉब्लम करी मैंने यहाँ पर, ऑफ रखा। ओके, ठीक है। तो हम इस bcrypt लाइब्रेरी का यूज करेंगे। तो इस bcrypt का एक मेथड होता है bcrypt डॉट हैश। ठीक है। तो एक एसिंक्रोनस मेथड है। सो अगेन मुझे इसे रैप करना पड़ेगा ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर। तो इस मेथड की हेल्प से आप बेसिकली अपने पासवर्ड्स को एक डिफरेंट फॉर्मेट में करोगे, बेसिकली हैश करोगे। तो इसके अंदर हम पासवर्ड पास कर देते हैं हमारा पासवर्ड, जो कि है ये। ठीक है। और जो सेकेंड पैरामीटर रहेगा यहाँ पर वो रहेगा बेसिकली एक सॉल्ट वैल्यू। ठीक है। तो सॉल्ट बेसिकली होता है नंबर ऑफ राउंड्स का इंक्रिप्शन। ठीक है, नंबर ऑफ राउंड्स की हैशिंग परफॉर्म होती है। तो लेट्स से इसको मैं रख देता हूँ 10, बाय डिफॉल्ट भी 10 होता है। ठीक है। तो इतने राउंड्स की बेसिकली हैशिंग परफॉर्म होगी इस पे। कैच ब्लॉक इन केस को एरर आती है तो सेम यहाँ लिख देते हैं इंटरनल सब एरर। और जो भी पासवर्ड ये बन के आएगा लेट्स से उसको मैं स्टोर कर लेता हूँ इस ग्लोबल वेरिएबल के अंदर, बिकॉज को हम आगे यूज करने वाले हैं। ठीक है? तो जो इसने पासवर्ड को हैश किया होगा वो मैं इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूंगा। ठीक है। तो हमारा इतना पार्ट तो हो गया कि हमने पासवर्ड को अपने हैश कर लिया है। ठीक है। अब हम इसे डायरेक्टली डेटाबेस में स्टोर करने के लिए रेडी है। बट डेटाबेस में स्टोर करने से पहले हमें डिसाइड करना होगा इस यूजर का रोल। ठीक है। तो अभी देखिए फिलहाल मेरा डेटाबेस जो है एम्प्टी है। ठीक है। तो इस केस में जो ये पहला मतलब यूजर है मेरा, है ना, तो इस पहले यूजर को मुझे एडमिन बनाना है। ओके। सो सबसे पहले मैं चेक करूंगा यहाँ पर क्या मेरे डेटाबेस के अंदर, सॉरी मेरे कलेक्शन के अंदर, यूजर कलेक्शन के अंदर क्या ऑलरेडी कोई यूजर है या नहीं है। तो अगेन यहाँ अप्लाई करते हैं यूजर डॉट फाइंड मेथड। तो कॉन्स्ट यूजर्स अप्लाई करते हैं डॉट लीन मेथड। तो इसे लिखना पड़ेगा ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर। ठीक है। यहाँ हम जैसे चेक कर रहे हैं क्या हमारे कलेक्शन के अंदर डेटा है कि नहीं। सो लेट्स से
इफ यानी ग्लोबल वेरिएबल लेते हैं, लेट यूजर्स, तो यहाँ मैं चेक करता हूँ इफ यूजर्स डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0। अगर इसकी लेंथ 0 के बराबर है तो इस केस में मतलब ये पहला यूजर है तो इसको मुझे रोल देना पड़ेगा एडमिन का। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अगेन एक वेरिएबल लेता हूँ यहाँ पर, लेट रोल्स इक्वल टू या कॉन्स्ट रोल्स इक्वल टू, लेट्स इसके अंदर पहले से ऑलरेडी एक आइटम पड़ा हुआ है, एक रोल पड़ा हुआ है, डेट इज कस्टमर। ठीक है, तो इन केस ये एम्प्टी एरे है तो उस केस में मुझे रोल्स के अंदर एक और रोल ऐड करना पड़ेगा, डेट विल बी एडमिन। तो रोल्स के अंदर पुश कर देता हूँ एडमिन रोल। ठीक है, एल्स अगर लेंथ इसकी ग्रेटर देन 0 है, मीन्स जो रोल है वो वही रहेगा, एल्स की ऐसी जरूरत है नहीं फिर। ओके, इन केस मल्टीपल यूजर, एक सारा यूजर है तो उस केस में ये इफ चेक फॉल्स हो जाएगा, तो रोल्स में क्या रहेगा, ओनली कस्टमर। ठीक है, तो हमने ये ऑथराइजेशन वाला पार्ट भी यहाँ कंप्लीट कर लिया। अब हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं यूजर को। सो अगेन ट्राई ब्लॉक के अंदर यूजर डॉट क्रिएट, तो यहाँ पर नेम, ईमेल, जो पासवर्ड है वो है हैश पासवर्ड। लगा देते हैं। तो ये होने के बाद रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड 201 डॉट जेसन मैसेज यूजर एडेड सक्सेसफुली, यूजर का अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुली, साथ में यहाँ रोल्स रहेगा, सॉरी रोल्स। तो जो रोल्स की वैल्यू है वो ये होगी। ठीक है? अगर कस्टमर ने किया है तो रोल्स रहेगा कस्टमर, और अगर एम्प्टी थी हमारे कलेक्शन तो उस केस में उसे मिल जाएगा एडमिन का रोल। तो जो एडमिन होगा उसका दोनों राइट्स होंगे, एडमिन के भी और कस्टमर के भी। ठीक है, तो ये आपका ऑथराइजेशन पार्ट था यहाँ पर। ठीक है, तो अब चेक कर लेते हैं, आई थिंक सब डन है यहाँ से। ओके, तो पोस्टमैन हिट करते हैं, यूजर एडेड सक्सेसफुली ऑन द फर्स्ट, वो हो गया हमारा। डेटाबेस का नाम क्या था, शॉप। ओके, चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। ठीक है, तो ये देखिए हमारा यूजर ऐड हो चुका है, someone@example.com। पासवर्ड देखिए आपका हैश हो चुका है, ये आपका प्लेन टेक्स्ट में नहीं है। और रूल्स के अंदर हमारे दोनों रूल ऐड हो चुके हैं, कस्टमर एडमिन दो। तो ये जो यूजर है बेसिकली एडमिन है। ठीक है, इसके बाद अगर कोई भी ऐड होगा, लेट्स से मैं फिर से हिट करता हूँ, सो मुझे एरर आनी चाहिए यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, ये सही चल रहा है। और अगर कोई डिफरेंट यूजर है, लेट्स से रोहन, rohan@example.com, पासवर्ड भी रख देते हैं। सो अगर कोई डिफरेंट यूजर है तो उस केस में इसको ट्रीट किया जाएगा एज ए कस्टमर। चेक करते हैं, सक्सेसफुली एडेड, चेक करें तो इस बार देखिए रोल्स में वैसे एक ही आई है वैल्यू, कस्टम। ठीक है, तो इस डॉक्यूमेंट के ऐड होने के बाद जितने भी आप नए यूजर्स बनेंगे, जितने नए डॉक्यूमेंट्स ऐड होंगे, तो वहां आपका रोल रहने वाला है ओनली कस्टमर। ठीक है, तो हमने इस हिसाब से डिजाइन किया था कि जो पर्सन सबसे पहले लॉग इन करेगा वो बन जाएगा एडमिन। ओके, सो आप एक डिफरेंट अप्रोच भी फॉलो कर सकते हो, एक अलग से फॉर्म बना करके भी रोल असाइन किया जा सकता है। सो बेसिकली ये आपका अप्रोच रहता है एक साइन अप की एपीआई बनाने के लिए। ठीक है, तो एक बार समराइज करते हैं। फर्स्ट स्टेप, चेक करते हैं कि क्या कोई यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट है तो उस केस में एरर थ्रो करी हमने। सेकंड, जो पासवर्ड है उसको हम डायरेक्टली स्टोर नहीं करते, पासवर्ड को हम एक खास फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिसको हम हैशिंग कहते हैं। बेसिकली हैशिंग का फायदा ये है कि आप उसका आप रिवर्स नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमने यूज करा बीक्रिप्ट का हैश मेथड। ठीक है, थर्ड, हमें अब चेक करना है कि इसका रोल क्या देना है, ठीक है, यूजर को। तो इसके लिए हमने चेक करा क्या हमारे कलेक्शन के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूजर है या नहीं है।
इन केस कोई भी यूजर नहीं है तो इस केस मतलब है ये एक पहला यूजर है हमारा, तो इस पहले यूजर को हमने बना दिया एडमिन। ठीक है, उसके बाद जितने भी यूजर्स ऐड होंगे उनमें सब में बस एक ही रोल होगा, कस्टम। एंड देन फाइनली हमने जो है ऑब्जेक्ट अपना क्रिएट कर दिया, यूजर को ऐड करा दिया। ठीक है, तो ये था बेसिकली आपकी साइन अप फंक्शनैलिटी, साइन अप का फ्लो। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बेसिकली आपका लॉगिन फ्लो। ठीक है, यूजर लॉगिन कैसे करेगा, तो उसमें काफी सारी टॉपिक्स कवर करेंगे हम, जैसे कि JWT हो गया, टोकन कैसे क्रिएट करते हैं कुकीज के अंदर, एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन, और भी काफी सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में